या से बोले, सबरी मां अब मेरा एक काम करोगी? तो क्या? जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहू करिवर गामिनी, जान ही कहो करिवर गामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी। राम जी ने कहा, सबरी मां क्या तुम हमारी सीता के बारे में कुछ जानती हो? जनक सुता कई सुधी, वो कहाँ है, कहाँ उसको छिपाया गया है, कहाँ रखा गया है, उसके बारे में कुछ बता सकती हो? जान ही, अगर जानती हो तो कहो मुझसे, बताओ, मैं ढूंढ रहा हूं उसको, जंगल की खाक छानना हो। यहाँ हरि निश्चर वैदे ही विप्र फिरे हम खोजते ही, कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, जानती हो तो बताओ जानकी जी के बारे में। तो सबरी मैया ने कहा, प्रभु जी सीता का पता मैं तो नहीं जानती हूं, सीता कहां है? देखो सीता का पता बता चुका है गिद्ध हो, आपको पता है, बता चुका है, नाथ दसानन यह गति कीन्ही और ते ही खल जनक सुता हर लीन्ही। राम जी को सब पता है जानकी कहां है, फिर भी पूछा, सबरी मां जानकी जी के बारे में बताओ, कुछ पता हो तो सबरी मां ने कहा, प्रभु जी मैं तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक मेरे पास निमित्त है, एक उपाय है। क्या उपाय? कि यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ो, कर्नाटक शुरू हो जाएगा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में एक सरोवर है, पंपा सरोवर, उसी के आसपास एक पहाड़ है ऋषिमुख, वो ऋषिमुख पहाड़ पर एक बानर रहता है सुग्रीव, उसके बड़े भाई ने उसको त्रस्त कर रखा है, बाली की त्रास कपीस बसे, बाली के भय से बसा हुआ है ऋषिमुख पहाड़ पर। तो आप जाके सुग्रीव से दोस्ती कर लो। और सबरी मां का देखो आदेश राम जी के लिए क्या हो रहा है, पंपा सरही जाऊ रघुराई, पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई, तहां होई सुग्रीव मिताई। वहां आप जाके सुग्रीव से दोस्ती करो और उसका थोड़ा कष्ट मिटा दो सुग्रीव का, तो वो अपनी बानर सेना के साथ आपका दास हो जाएगा, आपका मित्र हो जाएगा, और फिर वो जानकी जी की खोज में लग जाएगा। आपका दोस्त हो जाएगा तो जानकी जी की खोज में लग जाओ। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनो, जब तक सुग्रीव राम का दोस्त नहीं होता है तब तक वो भोग ढूंढता है, और जब वो राम का दोस्त हो जाएगा तो सो सीता कर खोज कराई। अभी सीता को नहीं ढूंढ रहा है, अभी वो अपनी बीवी ढूंढ रहा है, अपनी गद्दी ढूंढ रहा है, अपना उसका जो भोग विलास खो गया उसको ढूंढ रहा है। सुग्रीव की परिभाषा होती है जीव, इसको ध्यान देके सुनिएगा, सुग्रीव मीन्स जीव, और जीव का एक माइनस पॉइंट है, जीव जब तक राम का नहीं बनता है तब तक ये भोगों को ही ढूंढता रहता है। अब आप अभी अपने जीवन को चेक करो, किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्या तलाश हमारी आपकी है? ईमानदारी से छाती हाथ रख के अल्ट्रासाउंड करो अपना, तो रिपोर्ट आएगी कि जमीन ढूंढ रहे हो, जायदाद ढूंढ रहे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, हा? सीता कहीं ढूंढ रहे हो? जब तक सुग्रीव माने जीव राम का सखा नहीं बनता है तब तक ये भोगों को ही ढूंढता है। अब ता हुई सुग्रीव मिताई, आप उससे दोस्ती कर लो, आपका एक बार वो सुग्रीव बन जाए, आपसे उसकी दोस्ती हो जाए, तो जब भोगों की खोज में जीवन बिता रहा है कि हाय मेरी रूमा, हाय मेरी कोठी, हाय मेरा बंगला, हाय मेरी गाड़ी कहां चली गई है, तो सो सीता की खोज में लग जाएगा, भक्ति की खोज उसका मिशन हो जाएगा।
और जो काम वर्षों में होना है, जब करोड़ों बंदर लग जाएंगे व्यवस्था में, तो महीनों में काम मिनटों में हो जाएगा। तो जाओ सुग्रीव से दोस्ती कर लो, तो सीता की खोज का काम आपका आसान हो जाएगा। आप भी प्यारे अगर सीता की खोज करना चाहते हो, जीव तो आप लोग हम लोग सब लोग हैं, सुग्रीव माने जीव, बंदर को छोड़ दो, अगर बंदर को बाईपास कर जाओ, सुग्रीव की परिभाषा है जीव। जीव माने हम और आप, ममैवांसो जीव लोके, सब हम लोग सुग्रीव ही हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन का मिशन सीता बने, हम भक्ति की खोज में लग जाएं, तो उसका एक ही उपाय है, राम के सखा बनो, फटाफट राम से दोस्ती करो। ऐसे एक बात और जान लो इसी क्रम में, राम से दोस्ती होगी कैसे? सुग्रीव राम की दोस्ती कैसे हुई थी मालूम? उसमें एक मध्यस्थ चाहिए, बीच में एक मीडिएटर चाहिए। बिना उस मध्यस्थ के सुग्रीव और राम की मैत्री संभव ही नहीं। उस मध्यस्थ का नाम बता पाएंगे आप लोग? हाँ, हनुमान जी महाराज। जब तक राम और सुग्रीव के बीच हनुमंत नहीं आता है, हनुमंत एक तत्व का नाम है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब तक जीव और ब्रह्म के बीच गुरुदेव नहीं आते हैं, गुरु नहीं आता है, तब तक सुग्रीव की राम से मैत्री होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। हमारे यहाँ एक त्रिकोण है बड़ा बढ़िया सा, एक सूत्र है। एक संत बोल रहे थे, पुरुष परम पुरुष, ध्यान देकर सुनेगा। पुरुष माने जीव, हम और आप, और परम पुरुष माने परमात्मा। इन दोनों के बीच एक फेविकोल होना चाहिए, तब ये जोड़ बन पाता है। अगर पुरुष परम पुरुष को पाना चाहता है, तो दोनों के बीच में एक पुरुष और चाहिए। उस पुरुष का नाम महापुरुष है, महापुरुष। जब तक कोई हनुमंत के ऐसा महापुरुष तत्व, कोई सदगुरु तत्व आपके बीच में नहीं आएगा बन के सुलेशन, तब तक ये संबंध, ये ज्वाइंट पड़ी नहीं पाएगा। वो कौन सा एक चौपाई आपको याद होगी हनुमान चालीसा की? तुम उपकार, तुम माने हनुमान जी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार गाओ गाओ सब लोग, सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। जीव तत्व अगर राम तत्व को पाना चाहता है, तो उसको बीच में हनुमंत तत्व चाहिए, हनुमान जी की कृपा चाहिए, हनुमंत करुणा चाहिए, तब ये जीव ब्रह्म का बन पाएगा। इसलिए हमारे संतों ने गाया है, एक बड़ा बढ़िया भजन है, आपको याद होगा, सबको याद, मैं जानता हूं, बस खाली मेरे साथ दोहराओ। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, आगे वाली लाइन आपको मालूम है? पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार ना लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान 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 के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। हे जी पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। सागर तरे ना श्री राम के बिना, सागर तरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना, सागर तरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना।
हे जी पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। बहुत मस्ट है, बहुत अनिवार्य है। बिना हनुमान की शरणागति के राम किसी को कबूल ही नहीं करते हैं। कबूल विभीषण का जब हनुमान जी ने सिफारिश किया है, प्रभु आपका दास कबूल करो, सुग्रीव तो कहा था बांध कर डाल दो इसको, राखिए बांध मोहस भावा, इसके बांधो हाथ पांव समुद्र में फेंक दो। तो हनुमान जी लगाए सिफारिश, नहीं नहीं राम जी, ये सुग्रीव गलत पहचान रहा है, विभीषण आपका दास है, मैं उसको पहचानता हूं। और हनुमान जी इसको लगा दे अपना एप्लीकेशन, अपना दस्तखत कर दें कि ये आपका दास है, ये आपको पाना चाहता है, तो उसको फिर राम अस्वीकार करते ही नहीं है। इसलिए मेरी फिर से विनती है आप सबके श्री चरणों में, अगर राम को पाना चाहते हो तो हनुमान जी को खूब भजो, खूब भजो। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्मी हरि भक्त कहाई। लेकिन कई कुछ नालायक लोग समाज में कुछ गलत फहमियां प्रचार करते घूम रहे हैं कि माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो ब्रह्मचारी हैं, और हनुमान जी को जब महिलाएं पूजती हैं तो उनका ब्रह्मचर्य डगमग हो जाता है, वो स्खलित हो जाते हैं। हद है यार, हद। कई नालायक लोग समाज में दुष्प्रचार करते घूम रहे हैं, ये दुष्प्रचार है साफ साफ। कहीं पर भी नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहीं लिखा दिखा दो किसी ग्रंथ में। क्या हमसे अधिक पढ़ते हो क्या आप लोग, किताबें पढ़ते हो? हमारे आके देखो पूरा कमरा भरा रखा है, पूरा कमरा फुल है, और दिन रात खाली एक ही काम करते हैं। हमने आज तक 19 साल मुझे हो गए किताबें पढ़ते पढ़ते, कहीं पर लिखा नहीं देखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, कहीं लिखा नहीं देखा तक। पता नहीं कौन चला आता है कमीना और समाज को मिसगाइड कर देता है कि वो माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी, ब्रह्मचारी हैं, डिग जाते हैं। हद है यार, हद है। तुलसी के ऐसा संत कह रहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो माने खाली पुरुष, खाली पैंट वाले, जो माने क्या होता है, जो सतबार पाठ कर कोई। जब तुलसी के ऐसा संत छूट दे रहा है, जो माने एनी बॉडी, कोई भी कर सकता है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रो ते अपयांत पराम गति, गीता कहती है भजन का अधिकार सबको है। स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको राम राम करने का अधिकार है, सबको हनुमान जी की सेवा करने का अधिकार है। माताओं बहनों, मेरी बात मान, अगर राम को पाना चाहती हो तो ऐसे रोटी सेक के जाना चाहती हो अलग बात है, ऐसे रोटी सेक के जाना चाहती हो भैंसा कुंड तो दूसरी बात। अगर राम को पाना चाहती हो तो हनुमान जी को खूब भजाओ, खूब भजाओ। और पाप वाप अगर होए तो वो हम उसके लिए तैयार खड़े। कोई पाप हो हमको दे देना, हम ले लेंगे पूरा पाप। कोई पाप होता नहीं है यार, ये पता नहीं कौन समाज को मिसगाइड कर रहा है। मैं तो कहूं अब की बार जो आपसे कहा है, जो भी बोले कि हनुमान जी की पूजा नहीं करे, उसको पहले बांध देना पटक करके। वो चाहे जो हो, तुर्रम खां वो का बांध, पहले कोई किताब लाओ और दिखाओ कहां लिखा है, कहां लिखा है, किताब खोलो पहले। कहूं लिखा ही ना है बहनों, कहीं नहीं लिखा है। पता नहीं कौन समाज को बरगला रहा है फालतू में। एक बहन मेरे पास आई और बोली, महाराज जी हमको शनिवार सूट नहीं करता है, शनिवार को जो भी काम करती है वो सब काम बिगड़ देता है, हमको दिन नहीं सूट करता है। कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। कोई दिन खराब होता है, कोई दिन, कोई देवता खराब नहीं होता है। नानक के ऐसा संत बोला है, सबय घड़ी शुभ घड़ी है और सबय वार शुभ वार। अब नानक से बड़ा कोई पंडित दुनिया में पैदा हुआ? जब गुरु नानक देव बोल गए सबय घड़ी शुभ घड़ी है, उनसे बड़ा कोई विद्वान दुनिया में है? माई का लाल। और सबय वार शुभ वार, सब दिन शुभ होते हैं। नानक भद्रा तेह घड़ी, जब रूठे करतार, जब वो रूठता है तब दिन शुभ आता है। जहां पर कृपा राम की हुई उसके लिए सब सुबह शुभ होता है, सब सुबह शुभ होता है। इसलिए अंधविश्वासी बिल्कुल मत बनो। ध्यान देकर सुनिएगा, एक संत बोल रहे थे, बहुत कीमती एक सेंटेंस है, आप इसको जरा गठियाओ, गठियाला गठरिया मा। एक संत के बहुत कीमती शब्द बोल रहा था वो
कि ना नास्तिक बनो और ना अंधे आस्तिक बनो। नहीं समझे? ना नास्तिक बनिए और ना अंधे आस्तिक बनिए, वास्तविक बनिए, वास्तविक। ये जो अंधी आस्तिकता आपकी है ना कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, शंख नहीं बहना चाहिए, वो तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, फलाने, ये सब अंधी आस्तिकताएं हैं। इनकी आंखें नहीं इन बातों के, सब अंधी बातें खाली हैं। आंख वाली बात माने जो किताब में लिखी हो, प्रामाणिक ग्रंथ में लिखी हो, प्रामाणिक ग्रंथ में। ग्रंथों दो टाइप के होते हैं, उसको ख्याल, किताबें दो टाइप की होती हैं, एक प्रामाणिक किताबें और एक ऐसा है डग्गा मारी वाली किताबें, डग्गा मारी वाली, कोई झूठा लिख दिया ऐसे, झूठा है। प्रमाणिक संतों के द्वारा लिखी किताबों में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है, बकवास वाली। हाँ, आजकल धर्म के नाम पर बहुत बकवास फैला है। मेरी बात मानना, ना तो नास्तिक बनिए कि हम कुछ नहीं मानते हैं, और ना अंधे आस्तिक बनिए कि चाहे जौन जो बोल दे वह मान लो। हाँ, वह मान लो। जो वास्तविक हो, जो हकीकत हो, जो अनुभव में सिद्ध हो संतों के, वही मानो। रामायण में भुचुंडी जी कहते हैं, भुचुंडी जी, उमा कहूं मैं, खाली लिखा लिखी नहीं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बड़े प्यारे संत हुए कबीर साहब। कबीर ने कहा था, तुम कहते हो कागज लेखी और हम कहते हैं आंखें देखी। कागज में बहुत कुछ लिखा है यार, एक से एक। हाँ, विद्वान छोड़ो, बहुत नालायक को लिखे हैं। विद्वान लिखे हो तो लिखबे किए, बहुत नालायक को बहुत कुछ लिखे हैं। बहुत सी किताबें नालायकों की लिखी, नालायकों की लिखी हुई। मैंने एक किताब पढ़ी थी, स्टेशन पर रखी थी, तुलसीदास समाज के पथभ्रष्टा। अब किसकी किसकी किताब लिखी है? किसकी लिखी किताब है? नालायक की लिखी किताब है। कोई नालायक तुलसी समाज के पथभ्रष्टा है। अगर तुलसी न होते तो ये चोटी, ये चंदन न होते दुनिया में। अगर दिखाई पड़ रहा है, ये तुलसी की कृपा है। लेकिन लिखने वाले नालायक लोग क्या क्या लिख डालते हैं? संभोग से समाधि और तुलसी समाज के पथभ्रष्टा। हद है यार, हद। मेरे कहने का अभिप्राय है, खाली कागज लेखी मत माना कि देखो लिखा है। कई किताबें लिखी हैं दुष्टों ने, है ना? उनकी किताब पढ़ लोगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कि 16 सुख बार यू कह ले हो तो अरबपति हो जाइ हो। अब कई बहने, झूठी किताब है, कहीं कोई पुराण थोड़ो है, वो थोड़ा झूठी किताब छाप दिया किसी ने लिख करके कि 16 सुख बार खटाई न खाओ, यू कह लो तो बस अरबपति पक्के। हाँ, अब कई लग गई है वहां 16 सुख बार, 16 सुख बार लिखा दिखाओ, कहां लिखा है? कहां लिखा है? वो झूठी किताब छपाई गई खाली मूली की। कई किताबें हैं जिनका कोई जिक्र नहीं कहीं पुराणों में, वैसे ऐसे को लिख दिया, झूठी कहानी कर दिया, वही रहा है सुखवार की 16 अरबपति हो गए, वही रहा है तो खरबपति हो गए। हाँ, तुम करो तुम हो जाओ। बस लग गई अंधी आस्तिकता, ब्लाइंड भक्ति, ब्लाइंड। फिर सुनो एक बार, ना नास्तिक बनिए और ना अंधे आस्तिक बनिए, वास्तविक बनिए, वास्तविक। और वास्तविकता बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है, वास्तविकता बहुत छोटी सी है। बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। छोटी सी बातें, 2-4 खाली वास्तविक बातें हैं। भजन करो, बस भजन करो। तो हनुमान जी को खूब भजो, तब राम को पाओगे। और जब राम को पाओगे तब भक्ति की खोज की यात्रा शुरू होगी। तो सबरी मैया ने यही राम जी से कहा है, पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ होई ही सुग्रीव मिताई, तो सो सीता कर खोज कराई। वो जानकी जी की खोज में लग जाएगा, और जो काम महीनों में होना है वो काम दिनों में हो जाएगा। तो राम ने कहा जाऊं, चलूं? आपने कहा है जाओ पंपा सरोवर जाऊं। सबरी ने कहा नहीं सरकार, अभी पहले आप नहीं जाओगे, फिर पहले आपकी सबरी जाएगी तब आप जाओगे। कहा क्यों, तुम क्यों जाओगी? कहा सरकार, अभी तक मैं इंतजार में जी रही थी कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं।
जीने का एक उद्देश्य था, हमारे मकसद था कि राम जी आ रहे हैं। अब तो राम जी आके जा रहे हैं, आज आ गए और जा रहे हैं, तो जीने का अब उद्देश्य हमारा खत्म हो गया। राम के लिए जी रही थी, राम के दर्शन के लिए, वो तो मेरा हो गया। मैंने इसीलिए कहा था कि राम मिले, ये बहुत बढ़िया बात नहीं होती है कि जो मिलता है, खिलते हैं गुल यहां खिल के बिखरने को, और मिलते हैं दिल यहां मिल के बिछुड़ने को। मिलन के बाद वियोग होता है। जो इंतजार में मजा है ना कि अब राम आते होंगे, अब राम आते होंगे, अब आते होंगे, जीने का मकसद होता है राम आ रहे हैं, और राम आए फिर राम जा रहे हैं, मकसद खत्म हो गया जीवन का, जीवन का रस खत्म हो गया सब। शबरी मैया ने कहा अब मुझको जाना है पहले, आपको बाद में जाना है। तो तुम कहां जाओगी? कहा हम जाएंगे अपनी बहू के पास। बेचारी बहू हमारी अकेले बैठी है, बहू अकेले उब रही होगी, मैं जा रहा हूं बहुरिया की, थोड़ा जाऊंगी उसका काम हाथ बटाऊंगी। सीता हमारी अकेली बैठी है, कहां बैठी, कहां बैठी भाई साहब? ना वो तो फोटो कॉपी बैठी खाली है, वो फोटो कॉपी। सीता कहां है? अग्नि में। अब बहुरिया हमारी बोर हो जाए अकेले बैठे बैठे। बहू सास के होते बोर हो जाए, सबरी के सास के होते, तो ऐसी सास को धिक्कार है। मैं जा रही हूं बहू के पास, मैं बहू के थोड़ा काम बताऊंगी, उसका हाथ बताऊंगी, उसको प्यार करूंगी, हमारी बहू बोर नहीं होगी। और सबरी मैया ने अपनी बहू के पास जाने का फैसला कर लिया कि तुम जाओ रावण को मारो, तो हम बहू की सेवा करते जाकर सीता जी के अपने। कहां बैठी है? तुम पावक महु करो निवासा। और गोस्वामी जी कहते हैं सबरी मैया राम को विदाई देने के पहले राम के चरणों के पास बैठ गई, और बैठ करके लगाया पद्मासन और योगाग्नि का आवाहन किया। और गोस्वामी जी कहते हैं कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। गोस्वामी जी कहते हैं तज जोग पावक देह। सीता मैया कहाँ थी? तुम पावक में करो निवासा। और सबरी मैया ने अपनी बहू के पास जाने के लिए तज जोग पावक, योग पावक का प्राकट्य किया और उसी में अपने को डाल दिया सबरी मैया ने। और हरिपद लीन भय, राख बन करके सबरी माँ भगवान के चरणों में लीन हो गई कि ठाकुर जी जब से भरत जी खड़ुआ मांग के लगे हैं तुम्हारे, नंगे पांव चल रहे हो बहुत दिन से, बहुत दूर से, अब आपको नंगे पांव चलते मैं देख नहीं पा रही हूं, तो अपनी सबरी को चप्पल बना के पहन लो और तब यहां से बढ़ो। और सबरी मैया हरि पद लीन भय, मनो नंगे पांव जो राघव जी थे उनके पैरों में मैया सबरी प्रवेश कर गई पादुका बन करके, और राम जी सबरी को पहन के अपने पैरों में हरि पद लीन भय। और फिर राम जी वहां से आगे बढ़े हैं। और गोस्वामी जी इस छंद के अंत में 2 लाइन और कहते हैं, जो छंद मैंने भी गाया है ना, इसकी 2 लाइन गाई, 2 लाइन और बाकी है, बड़ी कीमती लाइनें हैं। मैं कई बार गा चुका हूं इस बीच में, लेकिन फिर गाऊं, नंबर आ गया है तो। गोस्वामी जी कहते हैं नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सबरी जहां तहां नहीं भागी कि आज इसके यहाँ, कल उसके यहाँ, परसों उस देवता के यहाँ, नरसों उस बाबा के यहाँ, तरसों उस संत के यहाँ, जहां तहां नहीं भागी। वो बस एक जगह बैठी रही विश्वास करके, विविध जगह नहीं गई हो कि यहाँ भी जाए वहां भी जाए वहां भी जाए। नर विविध कर्म अधर्म, सबरी की तरह एक जगह बस बैठ जाओ पलथी मार के, एक की होके जियो। और जो एक जगह बैठ जाता है ना, तो जहां ये सबरी गई है वहीं जाता है। और जो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों इस बाबा के यहाँ, नरसों इस बाबा के यहाँ, फिर परसों इस देवता के यहाँ, फिर परसों इसको छोड़ के उसके यहाँ,
ये भागा भागा घूम रहा है ना, वो अपने एक दोहा पड़ा होगा, सब साधे सब जाए। सब साधे, जो बहुतों को साधने की चेष्टा कर रहा है जीवन में, इन लाइनों को सुन के कुछ सीख के जाना जिंदगी में। जो बहुतों को थामने की चेष्टा कर रहा है उसके हाथ कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा। अगर हरिपद लीन होना चाहते हो, जहां सबरी गई वहां जाना चाहते हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वास करि कहा दास तुलसी। जैसे सबरी एक से प्यार की, एक से केवल बस गुरु का विश्वास की और एक से प्यार की, ऐसे जो एक में ही विश्वास करता है वो ही परम धाम जाता है, और जो 50 जगह अटका पड़ा है वो बस रह जाएगा, रहेगा। गीता में भगवान, आप गीता पढ़ते हो, गीता में भगवान ने पहले 17 अध्याय में खूब बातें बताई कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। अर्जुन ने कहा, ये तो हमको तुम फंसा दिए यार, पहले अध्याय में ये करो, दूसरे अध्याय में ये करो, तीसरे में ये करो, फिर ज्ञान योग, फिर वैराग्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, फला योग, शरण, पता नहीं 50 बातें बता दी। हम तो उलझ गए पूरा इसमें, उलझन पैदा हो गई। ये तो विविध कर्म हो गए मेरे सामने, तमाम धर्म तुमने खड़े कर दी, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, क्या करूं मैं, उलझ गया हूं। तब भगवान ने 18वां अध्याय जब आया, लास्ट अध्याय, तो भगवान बोले, अब तू ये काम कर अर्जुन, ये सब बवाल छोड़, सब बवाल छोड़ दे। तो क्या करें? तो बोले भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा बस। नर विविध कर्म अधर्म, विविधता में फंसना ही अधर्म होता है। आप अगर 50 जगह अटके पड़े हो तो आप अपने को धर्मात्मा मानते भले हो, आप अधर्म कर रहे हो। विविधता का ही नाम अधर्म है, और एकम शरणम ब्रजम का नाम भक्ति होता है। एक में डूब जाने का नाम धर्म होता है। इसलिए मेरी विनती है, बहुत दिन अधर्म कर लिए हो, बहुत दिन से कर रहे हो, बहुत दिन से कर रहे हो। कोई 60 साल से कर रहा है, कोई 70 साल से कर रहा है। अब अधर्म करना बंद करो, अब धर्म पर आ जाओ। और धर्म जानते हो क्या है? एक राम पद अनुरागो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक के बन जाओ, बस यही, इसी का नाम धर्म होता है, इसी का नाम। विविध कर्म अधर्म, अपने को धर्मात्मा मानो भले, आप अभी हम और आप अधर्म ही कर रहे हैं। आज इनकी पूजा, कल उनकी पूजा, लोग डे वाइज भक्ति करते हैं, डे वाइज पूजा कर रहे हैं। संडे को ए जी, मंडे को शंकर जी, मंगल को हनुमान जी, बुध को गणेश जी, बेफे को साईं बाबा, सुख को माता जी, शनिचर को शनिदेव, जय शनि। और इतवार को फिर कोई ये जी, फिर वो जी, फिर लो जी, फिर सुनो जी, फिर मैं हूं मन मौजी, और करता हूं तुम, वो मैं, वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। भाई बहनों, ये जो फंसे पड़े हो ना ये जी वो जी में, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़। मीराबाई कहीं फंसी थी, मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनने दो। हमारी आपकी भक्ति जो जैसा वैश्या का स्वभाव होता है ना, वैश्या का, वैसी भक्ति हम लोग कर रहे हैं, वैश्या वाली भक्ति, वैश्या टाइप की। वैश्या माने क्या होता है? आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, परसों उससे प्यार, नरसों उससे प्यार, ये वैश्यावृत्ति होती है। और गीता के अनुसार भक्ति को व्यभिचारिणी मत बनाओ, उसको वैश्या मत बनने दो कि संडे को इसकी, मंडे को इसकी, और मंगल को इसकी, बुध को इसकी। ये वैश्यावृत्ति भक्ति की है। भक्ति पतिव्रता होनी चाहिए, वैश्या नहीं होनी चाहिए जो फिर कहीं नहीं रह जाएगी, लोग प्रलोक सब जाएंगे उसके। इसलिए सावधान, इस लाइन का संदेश भगवान गोस्वामी जी का है कि नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, विश्वास कर कहा दास तुलसी, राम पद अनुरागो। एक के हो जाओ, बस एक के हो जाओ। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। और जो हजारों से मोहब्बत करती हो उसको समाज वैश्या कहता है, वैश्या कहता। एक से प्यार करो, मीराबाई की तरह, तुलसी की तरह। आगे इस पूरे सबरी चैप्टर को क्लोज करते हुए
जब सबरी चली गई, हरिपद लीन भई, तो बाबा अपने रामायण में इस चैप्टर को क्लोज जब करने लगे, सबरी का प्रसंग पूरा करने लगे, तो उन्होंने इस प्रसंग को क्लोज करते करते एक दोहा लिखा बड़ा बढ़िया। इस चैप्टर का अंतिम दोहा है 36वां दोहा। ये पूरा कांड 40 दोहे का है और दोहा 36 हो पाए अभी तक, अभी 10 बचे का हुई। सबरी के प्रसंग का जो उपसंहार है, जो इसका क्लोजिंग दोहा है इस चैप्टर का, जरा सब लोग गाओ इसको। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसार, ऐसे प्रभु ही विसार। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु ही विसार, ऐसे प्रभु ही विसार।